चलो आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आखिरी तक देखना वीडियो को। उम्मीद करता हूँ कि जरूर तुम लोग देखेगा। ठीक है बाबू, तो इस वीडियो को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, और यदि किसी को यदि इंग्लिश में जरूरत है थोड़ा सा वेट करें, आपको इंग्लिश में भी जितने भी न्यूमेरिकल हैं जितने भी एक्सरसाइज है सबको मिल जाएगा। यदि फिलहाल यदि आप इस चैनल पर नहीं नए हैं तो आप सबसे पहले जाकर चेक कर लीजिए, तो आपको एचसी वर्मा का भी मिल जाएगा, स्टेलिन मल्होत्रा का भी क्लास 9 का मिल जाएगा, और भारती फन का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 बुक से ऑलरेडी मैंने सबका न्यूमेरिकल बना करके आपको रख दिया है चैनल पर। ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अब आ जाओ हम क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुमको क्या करा है, देख लो बाबू, न्यूमेरिकल में यदि तुम क्वेश्चन समझ गए तो तुमको बनाने में बहुत ही आसानी होती है, बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है बाबू, आगे जो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक एथलीट है जो वृत्तीय रास्ते पर, जिसका व्यास कितना है 200 मीटर है, का एक चक्कर 40 सेकंड में क्या करता है वह लगाता है, और 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। ये कोई एथलीट है जो वृत्तीय रास्ता पर, तुम सबके गांव में शहर में फील्ड होगा, पार्क देखा होगा, उसी तरह से। ठीक है बाबू, चलो तो एक सर्कल बना लेना है। समझ लो कि ऐसा है कोई वृत्ताकार फील्ड है। ठीक है, मैं ड्राइंग का कोई चैंपियन तो हूं नहीं कि जो पूरे एकदम परफेक्ट आपको ड्राइंग बना कर दे दो। ठीक है, चलो तो आगे आ जाओ। तुम सर्कल बना जिसका व्यास तुमको क्या दे दिया 200 मीटर ना, तो तुम व्यास जानते हो क्या होता है। ठीक है, कि व्यास का होता है सर दो सरकमफ्रेंस का यानी परिधि के जो वृत्त है उसको मिलाती है, मगर वो किससे गुजरे, यदि सर्कल यदि केंद्र से गुजरे उसी को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, यानी व्यास कहते हैं। ठीक है, तो यही 200 मीटर हो गया। तो तुमको व्यास बराबर क्या हो गया 200 मीटर ना, 200 मीटर। तो तुम जानते हो कि त्रिज्या जो होता है वह क्या होता है, व्यास का क्या होता है आधा ना, यानी यह क्या हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, त्रिज्या हो जाएगा 100 मीटर। अब आगे कह रहा है कि वह एक चक्कर 40 सेकंड में लगा देता है। ठीक है, यानी इसका जो है पूरा जो वृत्त है इसका पूरा एक चक्कर घूम करके कितना देर में लगा 40 सेकंड में। तो एक चक्कर में उसका कितना टाइम लग रहा है बाबू 40 सेकंड में, 40 सेकंड। तो कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, चलो तो हम समझते हैं कि मान लीजिए कि पॉइंट इससे स्टार्ट किया है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से कोई जो है यहाँ से पॉइंट से क्या करना स्टार्ट कर दिया है दौड़ना। ठीक है, तो यहाँ से यदि दौड़ना स्टार्ट कर दिया है तो एथलेटिक्स है जो इसी पॉइंट पर आएगा तब क्या हो जाएगा, एक चक्कर उसका पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो तो क्या कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड है, यहाँ पर ध्यान से देखो क्या है 2 मिनट 20 सेकंड ना, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना सेकंड हो जाएगा बाबू, तो 1 मिनट में 60 सेकंड यानी क्या हो जाएगा 120 सेकंड और प्लस 40 सेकंड और ना, तो टोटल कितना टाइम हो गया 120 सेकंड है, तो 20 सेकंड यानी 140 सेकंड पूरा टोटल टाइम हो गया। ठीक है, चलो तो वो जो है जो 40 सेकंड में क्या करता है पूरे एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, 40 सेकंड में क्या करता है एक चक्कर ना लगा लेता है, तो 140 सेकंड में वो क्या करेगा, वो 140 सेकंड में 3 चक्कर तो पहले पूरा लगा लेगा। ठीक है, और 3 चक्कर लगाने के बाद भी उसका कितना समय बचेगा 20 सेकंड का समय बचेगा कि नहीं, 20 सेकंड का समय बचेगा। ठीक है, चलो तो 20 सेकंड का समय बचा, तो 20 सेकंड के यहाँ पर देखो 40 सेकंड में पूरा एक चक्कर से लगाता है, तो 20 सेकंड में वो क्या लगाएगा बाबू आधा चक्कर ना, तो 20 सेकंड में कितना चक्कर लगा लेगा आधा चक्कर, यानी 3 चक्कर और प्लस और क्या आधा चक्कर। ठीक है, वो जो एथलेटिक्स है वो 3 चक्कर और आधा चक्कर ही लगाता है। ठीक है, तो तुमसे पूछ रहा है कि उसका दूरी क्या होगा। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा पहले। ठीक है, तो एक चक्कर में यानी क्या वृत्त का क्या सरकमफ्रेंस ना, यानी पूरा परिधि ना, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर ना, 2 पाई आर, तो 2 गुना क्या हो जाएगा 22/7 गुने रेडियस कितना है 100 मीटर ना, 100 मीटर। कैलकुलेशन यदि हम करना चाहें तो एक हम करते हैं 22/7 के जगह हम क्या करते हैं 3.14 ले लेते हैं, 3.14 ले लो, ये तो 100 हो गया ना, तो डेसिमल हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल और अपना 314 दूरी 628, 628 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है 628 मीटर करना है, 628 मीटर का, तो 3 चक्कर में क्या हो जाएगा 3 दूनी 628, और प्लस आधा चक्कर में कितना दूरी तय करेगा आधा ना, तो 314, यदि हम जोड़ देंगे
तो इसको जोड़ दो, 36 18 28 दिया क्या हो जाता है, 20 23 60 84 ना, यानी 1884 प्लस 314। यदि जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 8, 8 1 9 और 8 3 11 और 1 1 2, यानी 2198 मीटर क्या हो जाएगा, यह दूरी तय करेगा। ठीक है, कितना दूरी तय कर रहा है, 2198 मीटर का। अब हमें क्या निकालना था, सिर्फ दूरी तो निकालना नहीं था, हमें सिर्फ और क्या निकालना है, विस्थापन है। तो विस्थापन, तो तुम एक बात जानते हो, वो विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में एक हो जाता है कि जिस बिंदु से हम स्टार्ट करें, प्रारंभिक बिंदु, और एक क्या हो जाता है, आखिरी बिंदु वहां पर। ठीक है, उसी के बीच का जो दूरी होता है उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो देख लो, तो अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रारंभिक बिंदु तो ये हो रहा है, और चक्कर फिनिश कहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर देखो, पहला चक्कर फिनिश करेगा यहाँ पर ना, तो एक चक्कर खत्म हो गया, फिर से घूम के आएगा, फिर से दूसरा चक्कर भी फिनिश यहीं पर ना करेगा, यहाँ पर फिर घूम के आया, तीसरा चक्कर भी फिनिश यहाँ पर करेगा, तो 3 चक्कर में 3 चक्कर तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो ना, जीरो हो जाएगा। पर चौथा चक्कर में अब क्या हो जाएगा, अब आधा चक्कर न लगा रहा है, तो आधा चक्कर मतलब क्या, अर्धवृत्त बना रहा है ना, तो अर्धवृत्त बना रहा है मतलब कि इस पॉइंट पर आकर के वो, तुम जानते हो कि व्यास जो है, जो सर्कल को क्या करता है, वह 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है। ठीक है, तो आधा इस साइड हो जाएगा, आधा इस साइड हो जाएगा, तो आधा चक्कर में यानी क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से चला इस पॉइंट तक आ गया ना। ठीक है, तो इसी के बीच के दोनों, तो प्रारंभिक बिंदु तो ये हो गया ना, और आखिरी बिंदु ये हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा, यानी ये जो दूरी होगा वही ना विस्थापन होगा, तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा, तो विस्थापन बराबर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की दूरी को हम क्या कहते हैं, व्यास ना, तो व्यास कितना है, 200 मीटर ना, तो 200 मीटर, तो विस्थापन तुमको क्या आ गया बाबू, 200 मीटर इस क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लोग बाबू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो बाबू, कमेंट भी करो कि हाँ हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो यदि नहीं समझ में आया तो फिर से आपको नए वीडियो बना करके आपको दूंगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट लाइव क्लास में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुमको क्या करा है कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जो है जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है, और घूम करके 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है, तो जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो जोसेफ जो 300 मीटर मतलब कि कोई एक सीधा रास्ता है। ठीक है, ये कोई 300 मीटर का कहा था, कोई एक रास्ता है, पूरा लेंथ हो गया, यहाँ से इस पॉइंट से यदि हम नाम दे देते हैं, ए दे देते हैं, हाँ ए और बी। ठीक है, क्वेश्चन में भी कहा है कि एक ए सिरा से चलता है और बी सिरा तक पहुंचता है। 300 मीटर के सीधे रास्ते पर जॉगिंग करते हुए, तुम सब लोग जानते हो वो जॉगिंग करने में क्या कोई आराम आराम से टहलना करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग देहात के भाषा में उसे कहते हैं कोढ़िया, जो दौड़ नहीं सकता वो क्या करता हुआ टहलता है। आगे आ जाओ। तो जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो जोसेफ जो है और क्या करता है, और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। ठीक है, तो 2 मिनट 50 सेकंड में यानी ए से बी तक जाने में उसका क्या कितना टाइम लग जाता है बाबू, 2 मिनट और 50 सेकंड का समय लग जाता है, किसको, जोसेफ को। और जोसेफ फिर क्या करता है, वो बी से पहुंचने के बाद पुनः वह 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो 100 मीटर पीछे बिंदु ना, तो मान लेते हैं कब सी पॉइंट यहाँ पर हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 100 मीटर ना, तो 100 मीटर पीछे बिंदु कहाँ तक पहुंच जाता है, वो सी तक पहुंच जाता है, सी तक पहुंचा दिया। अब पुनः क्या कर रहा है कि अब यानी क्या होगा, बी से सी तक वो कितना हो गया, बी टू सी तक उसका कितना लग रहा है, 1 मिनट का समय लग रहा है, 1 मिनट का समय लग रहा है। और ए से बी तक दूरी कितना है, ए से बी तक यानी जो डिस्टेंस है वो कितना है, 300 मीटर का है, और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है कितना है, 100 मीटर का है। तो ए से सी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक 300 है ना, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 100 ही है ना, तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक क्या हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलो अब आगे आ जाओ तुम।
तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ए से सी तक के जो दूरी है वो कितना है, 200 मीटर का है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पर आ जाओ, कि सीधा ए से सीधे बी तक औसत चाल क्या होगा। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला बाबू, तुम सब लोग जानते होगे। औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या हो जाता है, कुल दूरी और बटा क्या होता है, कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटा क्या होता है, कुल समय ना, कुल समय। तब यहाँ पर ए से बी तक हम सबसे पहले कहाँ पर चलते हैं, ए से बी पर ना। तो ए से बी तक जाने में कुल दूरी तुमको कितना लग रहा है, 300 मीटर का ना, तो 300 मीटर हो गया। और कुल समय कितना लग रहा है, 2 मिनट 50 सेकंड का ना। तो जानते हो कि यूनिट का सब कुछ समान रखना पड़ेगा। यदि हम यहाँ पर मीटर ले लिए हैं तो यहाँ पर इस सबको हम क्या करते हैं, सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो 2 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 120 सेकंड ना। और ये 50 सेकंड पहले से ना, तो टोटल कितना टाइम लग रहा है, 170 सेकंड। 170 सेकंड हो रहा है तो कट जाएगा। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, 30/17 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्या औसत चाल हो जाएगा। ठीक है, चल। और तुमको से पुनः पूछ क्या रहा है कि औसत वेग भी इसका क्या होगा। तो औसत वेग के लिए क्या जरूरत रहता है, विस्थापन जरूरत रहता है। ठीक है, तो औसत वेग बराबर क्या हो जाता है, औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन और बटा क्या होता है, कुल समय। ठीक है, चलो। तो कुल विस्थापन क्या हो जाएगा, ए से सी तक ना करा है, सॉरी ए से बी तक ना। ए से बी तक तो सीधी दूरी ही है, तो सीधी दूरी क्या हो जाएगा, 300 ना, तो 300 ही हो जाएगा। इसका भी विस्थापन क्या हो जाएगा, 300। और जाने में कितना का समय लगेगा, 170 सेकंड का ना, 170 सेकंड इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। और यानी ये भी क्या हो जाएगा, 30/17 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया, औसत चाल और औसत वेग क्या होगा, ए से सीधे बी तक के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, औसत चाल भी क्या हो जाएगा, 30/17 मीटर पर सेकंड। और औसत वेग भी क्या हो जाएगा, 30/17 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चल। तो हमें तो यही यही तो नहीं निकालना था, हमें और ना कुछ निकालना है। और हमें क्या निकालना है, ए से बी तक निकल गया, अब हमें ए से सी तक निकालना है। ठीक है, तो इसको आप नोट आउट कर लिए होंगे। ठीक है, नहीं नोट आउट कर लिए तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूँ, आप नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, चलो। तो रोक लो वीडियो को, पहले नोट आउट कर लो, उसके बाद फिर से देखो। अब आगे आ जाओ। अब हमें क्या करा है बाबू, सीरा ए से सीरा बी तक ना, अब हम कहाँ चलते हैं, सीरा ए से सीरा सी तक ना। तो सीरा ए से सीरा सी तक चलते हैं। तो सीधे ए से लेकर के कहाँ तक चलना है हमें, सी तक ना। तो ए से सी तक कुल दूरी कितना है, 200 मीटर का ना, तो 200 मीटर हो गया। अब समय क्या है बाबू, समय यहाँ पर कितना है देख लो तो। तब ए से सी तक जाने में टोटल समय कितना लग रहा है, यहाँ पर देख लो। तो ए से सी तक जाने में टोटल समय कितना लग रहा है, आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देख लो। तो ए से सी तक जो जा रहा है, ए से सी तक जो जा रहा है वो कहाँ रहा है, ए से पहले बी तक न जा रहा है और उसके बाद वापस सी पर आ रहा है। तो दूरी में क्या होता है, सब इंक्लूड हो जाता है। तो ए से सी तक पहले गया कितना, 300, और पुनः बी से सी तक चला 100 और ना, तो क्या हो जाएगा, टोटल दूरी क्या हो जाएगा यहाँ पर, 400 मीटर का ना, 400 मीटर का। और समय क्या हो गया, तो ए से बी तक जाने में तो 170 सेकंड का समय लग रहा है। और पुनः बी से सी तक आने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट ना। तो 1 मिनट में कितना सेकंड है, 60 सेकंड ना। तो टोटल समय क्या हो जाएगा, 170 + 60 यानी 230 सेकंड। ठीक है, कट जाएगा, यानी 40/23 मीटर पर सेकंड। अब आगे आ जाओ, हमें से पूछ क्या रहा है, औसत वेग पूछ रहा है। तो औसत वेग का कुल विस्थापन है, तो विस्थापन पर ध्यान दो। तो यहाँ पर तुम आ जाओ, तो विस्थापन में कैसे हो जाएगा, ए से यहाँ पर देख लो, ए से कहाँ तक जा रहा है, सी तक ना। तो ए से सी तक की दूरी क्या हो जाएगा, प्रारंभ कहाँ से करा, ए से ना, खत्म कहाँ पर हो रहा है, सी पर ना। तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, यानी विस्थापन क्या हो जाएगा, कुल 200 का ना, तो 200।
मगर समय क्या होगा, सी पर कहाँ से आ रहा है, पहले वो बी पर जा रहा है फिर ना सी पर आ रहा है, तो टाइम तो पूरा इंक्लूड हो जाएगा ना बाबू। तो 170 प्लस 60 यानी टाइम 230 सेकंड है। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या हो जाएगा 20/23 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो औसत चाल क्या हो जाएगा 40/23, औसत वेग क्या हो जाएगा 20/23। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों को बनाने में बहुत मजा आएगा तुमको। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, तुम जल्दी जल्दी दौड़ते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति आवर पाता है, और उसी रास्ते से लौटने से वहाँ भीड़ कम है, तो वह उसका औसत चाल क्या होता है 40 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता है। तो अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, चलो देख लो, न्यूमेरिकल देखिए घबराना नहीं है मेरे भाई, घबरा गए तो तुम मर गए हो। घबराना नहीं है, एकदम बना देना, एकदम रगड़ देना है नहीं। ठीक है, अब आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल उसका क्या हो रहा है। तो क्या करें, गाड़ी से स्कूल जाता है यानी घर से स्कूल जाता है। ठीक है, चलो मान लीजिए कि इस पॉइंट से यानी ठीक है, चलो यानी क्या करा है कि यहाँ से क्या करा है, यहाँ तक उसका क्या है घर से है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि घर से उसका जो स्कूल का जो दूरी है वो कितना है 100 मीटर का है। मीटर माने किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो माना कि लिख लो, माना कि क्या कि अब्दुल का घर से स्कूल की दूरी, घर से स्कूल की दूरी कितनी हो गए है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो घर से स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो तुमको कह रहा है कि औसत चाल को कितना पाता है 20 किलोमीटर प्रति आवर पाता है। ठीक है, गाड़ी से तो स्कूल जाना है उसको, तो औसत चाल तुमको दे दिया है कितना, औसत चाल बराबर है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, कुल दूरी बटा कुल समय ना, कुल दूरी बटा कुल समय। तो हम कुल दूरी क्या मान लेते हैं, घर से जो स्कूल जा रहा है तो उसमें कितना है 1 किलोमीटर का ना, तो कुल दूरी तो हमको पता चल गया 1 किलोमीटर, और औसत चाल हमको दे दिया है, औसत चाल कितना है 20 किलोमीटर पर आवर ना, तो 20 किलोमीटर पर आवर बराबर 1 किलोमीटर कुल दूरी हो गया कुल समय। कुल समय, तो यहाँ से कुल समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल समय बराबर क्या हो जाएगा एक्स बटा 20, एक्स बटा 20 आवर। ठीक है, चलो 1/20 आवर देख लो ना बाबू, टेंशन का ले लेता है, कुछ नहीं तो नीचे 1 है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x गुना 1 क्या हो जाएगा x ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा कुल समय गुना फलना ना, तो हम कुल समय बराबर क्या हो जाएगा x है। लो, कुल समय गुना 20 किलोमीटर पर आवर ना, 20 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या होगा x ना, तो यहाँ पर क्या करा कुल समय ना, तो कुल समय बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 किलोमीटर इसके साथ गुना में ना, तो जाके क्या हो जाएगा भागा में ना, तो 1/20। यही चीज लिख दिए थे, यही तो चीज लिखना। ठीक है, तो औसत चलकर पहला से ये क्वेश्चन आ गया। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें वापस से चाहिए क्या, वो घर से जो स्कूल और फिर क्या कर रहा है उसी रास्ते से लौट रहा है ना, तो घरे से तो स्कूल चला गया। ठीक है, मान ली का स्कूल है, अब स्कूल से घर लौट रहा है, तो तुम जान रहे हो कहती घर से तुमको स्कूल है जो 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ऐसा तो नहीं कि आते समय कि उसका दूरी जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो रोडे से आ रहा है वो गाड़ी से आ रहा है। ठीक है, चलो तो यानी इस बार भी क्या हो जाएगा, दूरी तो समान ही ना हो जाना चाहिए, तो दूरी तो समान हो जाना चाहिए, और औसत चाल है जो अलग दे दिया है ना, तो इस बार जो औसत चाल है वो कितना है 40 किलोमीटर ना है, तो 40 किलोमीटर बराबर है, तो इस बार कुल दूरी क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर और बटा कुल समय। तो कुल समय के यहाँ पर हम T2 लिख लें, और यहाँ पर हम कुल समय को क्या लिख लेते हैं T1 लिख लेते हैं। ठीक है, बार बार कुल समय लिखने से अच्छा रहेगा ना कि T1 T2 लेकर, तो यहाँ से यदि हम T2 बराबर लिखना चाहें तो T2 बराबर क्या लिख देंगे 1/40 आवर ना, 1 बटा क्या हो जाएगा 40 आवर।
ठीक है, x/40 अब आ गया। देखे थे कैसे होगा से, चलो अब हमें क्या पता कह रहा है, वो पूरी यात्रा में औसत चाल पूछ रहा है। तो पूरी यात्रा में क्या हो जाएगा कि घर से स्कूल जाने में x किलोमीटर ना, स्कूल से घर आने में x किलोमीटर, और 30 बार जो कुल दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुल दूरी यदि औसत चाल बराबर लिखना चाहें, औसत चाल बराबर 30 बार कुल दूरी क्या हो जाएगा 2x ना, 2x किलोमीटर। और समय क्या लग रहा है, जाने में कितना लग रहा है x/20 ना, और आने में कितना लग रहा है x/40 ना, x/40। एलसीएम कर लो, x/20 प्लस x/40 का ना, आगे कर लो। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 20 और 40 का एलसीएम यदि लेना चाहो तो 20 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा। 20 दूनी क्या हो गया 40 ना, और ये क्या हो जाएगा 2x, ये तो प्लस एक्स के प्लस एक्स रहेगा। अब यहाँ पर देखो यदि हम नीचे इसको ले आए वहां से, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 3x ना, 3x और बटा 40 ना, बटा 40। तो नीचे वाला सबसे कहाँ चला जाएगा ऊपर ना, तो क्या हो जाएगा 2x गुना 40/30 ना, अच्छा सॉरी 3x ना, 3x, x से x कैंसिल आउट हो गया, 40 दूनी 80 ना, 80/3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, यदि इसको डेसिमल में चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, 25 × 75 26 × 78 ना, तो 26×2/3 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, चलो तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 तुमको क्या कह रहा है कि कोई मोटर बोट है जो झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है, तो इस समय अंतराल में मोटर बोट ने कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो कितनी दूरी तय की यानी क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है ना, इस बराबर क्या होगा, और तुमको दे दिया क्या है, सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण दे दिया है। विरामावस्था से न स्टार्ट कर रहा है बाबू, तो विरामावस्था से कर रहा है तो क्या हो जाएगा, u0 हो जाएगा। कोई भी वस्तु है यदि विरामावस्था से स्टार्ट कर रहा है तो यानी क्या हो जाएगा, पहले से वो सुतल था ना, तो सुतल था नहीं मतलब क्या हो गया, उसका जो वेग क्या हो जाएगा 0 ना, तो यानी u क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमें भी दे दिया है, नहीं ना टाइम दे दिया है, टाइम देखो कितना देर तक चल रहा है, 8 सेकंड तक चल रहा है, हमसे एस पूछा है। तो इस बराबर एक फॉर्मूला पढ़े हो तुम सब लोग बाबू, क्या पढ़े होगे, एस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, कर लो, u कितना हो गया 0 ना, तो 0 × t प्लस हाफ ना, हाफ ए का वैल्यू कितना है 3 ना, और टाइम कितना है 8 सेकंड ना, 8 का स्क्वायर ना, 8 गुना 8 कर, ये तो 0 हो गया तो 0 हो गया, ये 2 से 4 मरतबे कट जाएगा 8 चुका 32 अतिया क्या हो जाएगा 96 ना, 96 मीटर ना, मीटर, क्योंकि सबका यूनिट क्या है मीटर में ना, तो मीटर में रह जाएगा। यानी बन गया तुमको क्वेश्चन नंबर 4 वाला। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में तुमको क्या कर रहा है, किसी गाड़ी का जो चालक है वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है। ठीक है, और कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। ठीक है, चलो तो कह रहा है कि दूसरा चालक जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए दूसरे कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है और उसका 10 सेकंड में रुक जाता है। तो एक ही ग्राफ पर आलेखित करें और बस कौन दूरी अधिक तय करेगी ये भी हमें बताना है। ठीक है, चलो तो कह रहा है कि गाड़ी का चालक है जो 52 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, तो ठीक है, तो यू इसका क्या हो जाएगा 52 किलोमीटर प्रति आवर। अब ब्रेक लगाता है तो कार विपरीत दिशा में एक समान गति से त्वरण होता है, कार 5 सेकंड के बाद क्या होता है रुक जाता है। टाइम कितना लग रहा है उसको रुकने में 5 सेकंड का ना, 5 सेकंड में गाड़ी जो है जो रुक जाती है। ये मान लीजिए फर्स्ट ड्राइवर है, और जो सेकंड ड्राइवर है वह क्या करता है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है कार। ठीक है, और वह क्या करता है धीमे धीमे ब्रेक लगाते, एकाएक ब्रेक नहीं लगाते, फुल ब्रेक नहीं लगाते, धीमे धीमे ब्रेक लगाता है। तो जो कार है 10 सेकंड बाद रुकता है। तो रुक रहा है तो दोनों में ना रे बाबू। ठीक है, इस कार में भी रुक रहा है, फर्स्ट कार में भी रुक रहा है, सेकंड कार में भी रुक रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट कार में यदि रुक रहा है तो फर्स्ट कार में भी रुक रहा है तो भी इसका क्या हो जाएगा 0, और सेकंड कार में भी रुक रहा है तो भी इसका भी क्या हो जाएगा 0 ना, 0।
तो यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर में ना है, सेकंड में भी किलोमीटर पर आवर है सेकंड में। तो सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को हम क्या में चेंज करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो 5/18 से गुना ना, 5/18 से। तो कुछ से तो कटना नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 26, और ये क्या हो जाएगा 9 ना, और तो कटेगा ना, 26 बचे 130, 130/9 मीटर पर सेकंड हो गया। और इसका क्या हो जाएगा 30 गुने 5/18 ना, यानी 15/9, यानी तो 3×5 = 15, 3×3 = 9 ना, तो 25/3 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, क्या हो गया 25/3 मीटर पर सेकंड आ गया, यहाँ इससे इस सेकंड वाला के लिए। अब आगे आ जाओ। तो अब कह रहा है कि सबको एक ही ग्राफ पर दोनों को आलेखित भी करना है। ठीक है, तो ग्राफ पर तो तुम सब लोग अपने से करना, रुक जाओ ना, ग्राफ का तो कहीं तो सेव दिया था, कहाँ गया। ठीक है, चलो ये समझ लो कि ग्राफ हो गया। तो तुमको ग्राफ पर जो है, जो क्या करा है, किसी पर दर्शाना है। ये तो एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वाई हो गया। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, वेग दे दिया है ना, और समय दे दिया है। ठीक है, तो नीचे क्या दर्शाना है, समय तो जानते हो, और ये क्या चाल या वेग ऊपर दर्शाते हैं। ठीक है, चलो नीचे क्या होता है समय। तो इन सबको दर्शा दीजिएगा, क्या होगा से। यहाँ पर तो हम दर्शा नहीं सकते, हम आपको सॉल्यूशन करके बता दे सकते हैं किसका एक्चुअल में किसका क्या होगा, कौन अधिक दूरी तय करेगा। ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद। तो यहाँ पर आ जाओ। तो सबसे पहले इसी का हम निकाल लेते हैं, ए का वैल्यू, सॉरी ए का वैल्यू नहीं, यहाँ यानी हमें क्या निकालना, एस का ना। तो एस का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले ए ना, ए निकाल लो। फर्स्ट में हम चलते हैं। तो फर्स्ट के लिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर भी माइनस यू बटा टी ना। भी तो 0 हो गया, यू इसका कितना हो गया 130/9 ना, 9, और बटा टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड का ना, 5 सेकंड का। ठीक है, चलो। तो ये डायरेक्ट लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा 130/9 बचे क्या हो जाएगा 45, तो 45 कहूँ से कट रहा है, 5 से तो कटिए जाएगा। तो 5 से कट जाएगा 9 मरतबे, 5 से कट जाएगा क्या 26 मरतबे ना, यानी -26/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करेगा फर्स्ट ड्राइवर। जब इतना का यह त्वरण उत्पन्न कर रहा है, इसका हमें वैल्यू पूछ रहा है, यानी एस ना, तो एस बराबर क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a से ना, कुछ से कर दो। तो यूटीए प्लस से करोगे तो चलो आ जाओ, यूटीए प्लस से यू कितना हो गया 130/9 ना, 130/9 गुना टाइम कितना है 5 का, 5। एक्सलरेशन माइनस में है तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं माइनस हाफ, ए का वैल्यू कितना है 26/9 ना, 26/9 सेकंड का स्क्वायर ना, यानी 5 गुना 5 यानी क्या हो जाएगा 25। ठीक है, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 13×5 = 65, यानी क्या हो जाएगा 650/9 ना, और माइनस से क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा ना 13 मतलब, तो 25×250 और 25×75 ना, यानी 325/9। यदि घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 325/9 मीटर का दूरी तय करेगा कौन, फर्स्ट कार करेगा। अब सेकंड कार का निकाल लेते हैं। तो सेकंड कार का भी हम निकाल लेते हैं, भी बराबर अथी सॉरी ए बराबर क्या होता है भी माइनस यू बटा टी ना। तो इसका भी क्या हो जाएगा 0, इसका भी है, यू कितना 25/3 ना, 25/3, और समय कितना लग रहा है इसमें 10 सेकंड का ना, तो 10 सेकंड। इस पर क्या हो जाएगा -25/10, 30 ना, तो 30, 5×5 = 25, 5×6 यानी -5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर रहा है। कौन उत्पन्न कर रहा है, सेकंड वाला ना, तो सेकंड वाला का भी दूर निकाल लो, एस प्रोबेबिलिटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से यू कितना हो गया होगा, यहाँ पर शायद न नजर आए, यहाँ पर कर लेते हैं। तो एस बराबर यू कितना हो जाएगा 25/3 ना, 25/3 गुना, तो 25/3 गुना क्या हो जाएगा, टाइम कितना है 10 सेकंड का ना, तो 10,
और माइनस अगेन इसमें भी हाफ 80 स्क्वायर ना, तो हाफ ए का वैल्यू कितना है 5/6 ना, 5/6 टाइम 10 का स्क्वायर ना, तो 10 का स्क्वायर यानी 100। ठीक है। तो ये 25 ना है, तो 25 × 10 क्या हो जाएगा 250 ना, तो 250 ये तो 3 हो जाएगा। और इसको यदि काट दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 50 मरतबे ना, तो 50 बचे 250 और 2 से ये भी कट जाएगा ना, 3 मरतबे 25 ना, 25 बचे 125 माइनस माइनस 125/3 ना, यानी घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 125/3 मीटर। यानी सेकंड वाला जो कार है वो कितना दूरी तय कर रहा है 125/3 मीटर, और फर्स्ट वाला जो कार है 325/9 मीटर। यदि भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा लगभग लगभग है तो कटेगा, तो पूरा पूरा तो कट न रहा है, तो 9×3 = 27 ना, 5×5 = 9×6 = 54 यानी लगभग 36। और ये क्या हो जाएगा 40 से ज्यादा हो जाएगा ना, लगभग 41 यानी लगभग 42 मीटर। तो कौन दूरी ज्यादा तय कर रहा है, सेकंड वाला कार ना, तो सेकंड जो कार है जो क्या कर रहा है ज्यादा दूरी तय कर रहा है। ठीक है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उम्मीद कर चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में तुमको क्या कह रहा है कि 3 वस्तु दे दिया ए बी सी या सबके दूरी समय ग्राफ दे दिया है। ठीक है। और ग्राफ का क्या कह रहा है कि अध्ययन किया तीनों प्रश्न को उत्तर दीजिए कि तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है, क्या तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे, जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय सी कहाँ पर होगा, जिसमें बी सी से गुजरती उस समय तक यह कितनी दूरी, जिसमें बी सी से गुजरती है जी उस समय तक यह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है। तो 3 को पॉइंट है बाबू। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है। यदि इसको और जूम इन कर देता हूँ, तो और जूम इन यदि करता हूँ थोड़ा सा और देख लो, परफेक्ट हो जाना चाहिए कि थोड़ा सा और जूम इन लो, 1 सेकंड और करो। देख लो बाबू 330 तक जूम इन कर दिए हैं। आ गया जा। तो तुमको क्या कह रहा है कि ए सी बी पहले इन तीनों में से कौन ज्यादा है जो गतिमान है। ठीक है बाबू। तो गतिमान का एक सबसे परफेक्ट चीज क्या होता है कि वह जो जितना खड़ा हो, ठीक है, वह जितना क्या है वह गतिमान है, यानी वो कितना है उतना ही स्पीड में है। जिसका ग्राफ जितना क्या हो खड़ा हो, तो यहाँ पर तुमको कौन ज्यादा सबसे खड़ा नजर आ रहा होगा ग्राफ, तुमको कौन है यार, ये हो गया ना। यहाँ पर देख लो, स्क्रॉल ऐसे देख लो, मार्कर यूज करें तो और खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पर देख लो, तो सबसे खड़ा कौन नजर आ रहा है, बी नजर आ रहा है कि सी नजर आ रहा है कि ए नजर आ रहा है। जो सबसे खड़ा रहा तो वही सबसे ज्यादा गतिमान है। यहाँ पर देख लो सबसे ज्यादा खड़ा कौन है, बी न है, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा गतिमान होगा कौन होगा, बी होगा। वो कैसे होगा इसको हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है। अभी के लिए सिर्फ तुमको देख लो कि कौन है जो सबसे ज्यादा जो हो गया, कौन होगा जो होगा वह बी। चलो, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर गतिमान जो हो जाएगा, गतिमान में कौन हो गया, ये यानी ये क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा गतिमान कौन है, बी। कैसे है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लो 0 से स्टार्ट है ना, बी जो है कहाँ से स्टार्ट है, बी जो है 0 से स्टार्ट है, यानी बी का यू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देख लो दूरी और समय है, तो दूरी समय ग्राफ से हमेशा क्या निकलता है, चाल ना निकलता है, तो चाल निकलता है। तो यू क्या हो जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्योंकि 0 से तुम स्टार्ट ही कर रहा है। नहीं तो इस क्वेश्चन में एक्सलरेशन नहीं, तो यू और भी लिखने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, और क्या है बी जो है कहाँ तक पहुंच रहा है, 12 तक पहुंच रहा है। देख लो एकदम लगभग 12 तक है। ठीक है, तुम सब लोग के पास क्वेश्चन होगा ना, और देख लो। तो बी का जो भी वेग है वो कितना है, यानी भी है कितना है 12 किलोमीटर तक दूरी तय किया है। ठीक है, भी नहीं सॉरी, ये सही कितना हो गया 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर कितना देरी में तय किया है, यहाँ से यदि मिलाना चाहो तो क्या हो जाएगा, 1.2 ए है ना, 1.3 हो जाएगा, 1.4 ये देख लो, 1.5 ये हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, 1.3।
तो लगभग जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 1.3 आवर हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ से यदि भी निकालना चाहे तो भी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय ना। तो दूरी 12 ना, तो 12 बटा 1.3। ठीक है, चलो लगभग क्या हो जाएगा, लगभग यहाँ से क्या हो जाएगा, लगभग 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 13 नंबर 17 से होता है ना, तो लगभग लिख लो, लगभग 9 किलोमीटर पर आवर किसका स्पीड हो गया, बी का। अब हम निकाल लेते हैं ए का। ए जो है, जो देख लो तो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो है इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना। तो 4 हो गया, 8 है, तो लगभग मान लो इसको, तो लगभग मान लो हैं तो ये 7 से स्टार्ट है। ठीक है, कितना से स्टार्ट है, 7 से स्टार्ट है। ठीक है, और 7 से स्टार्ट हो रहा है, गया है कहाँ तक है, जा रहा है इस पॉइंट तक ना, लगभग लगभग 12 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसने कितना दूरी तय कर लिया, 7 किलोमीटर से चल रहा है और 12 किलोमीटर तक गया, तो लगभग कितना दूरी तय किया, 5 किलोमीटर करना, तो 5 किलोमीटर का दूरी इसने तय कर लिया। और समय कितना लगा है, समय तो इसका लग गया है 1.6 से भी ज्यादा ना, तो लगभग 2 घंटा का समय लग गया है। ठीक है, तो 2 घंटा का समय लगता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, लगभग 2.5 किलोमीटर पर आवर ना, लगभग। सी का इसी तरह से निकाल लो, तो सी कहाँ से चला है, सी 3 से मान लेते हैं कि लगभग 3 से स्टार्ट किया है, और 3 से स्टार्ट करके भी लगभग कहाँ तक पहुंचा है, 12 तक है। तो दूरी क्या हो जाएगा, 3 से 12 के बीच में 9 किलोमीटर का, और 9 किलोमीटर का, और समय कितना ले रहा है, समय ये भी 1.6 से ज्यादा ही ले रहा है, लगभग 2 का ही ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर का। तो यहाँ से देख लो, लगभग में ही यदि हम निकाले हैं, तो फिर भी क्या हो रहा है, ये ज्यादा आ रहा है कि बी का, कि नहीं, बी का ज्यादा आ रहा है ना। तो वही बात कर रहे हैं तो कि जो खड़ा होगा जो सबसे ज्यादा, वो उसी का चाल का होगा सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब बी क्या कह रहा है कि क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क पर एक ही बिंदु पर होंगे, तो तीनों एक ही समय कहाँ है, फिर तीनों एक ही बिंदु पर ना, यहाँ पर इस पॉइंट पर है तो दोनों है, इस पॉइंट पर भी तो दोनों है, इस पॉइंट पर भी तो दोनों है, तीनों एक ही पॉइंट पर ना है, तो तीनों एक पॉइंट पर कभी 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 यह गतिमान। फिर क्या करिए, जिस समय बी ए से गुजरते उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेती है, बी ए से गुजर रही है, बी जो है, बी चल रही है, ए से गुजर रही है कहाँ पर, इस पॉइंट पर ना, ए से गुजर रही है, तो उसी समय सी कितनी दूरी तय कर लेते हैं, उसी समय, अच्छा सॉरी, बी तो बी ए है ना, सॉरी ए है ना, हाँ, तो ए पॉइंट पर है, ये ए पॉइंट पर है ना, है, यहाँ देख लो ए हो गया। तो उस समय सी, उस समय तक सी जो है जो कितना दूरी तय कर लेता है बाबू, तो लगभग क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो, इस पॉइंट पर तक ना है, जो इस पॉइंट पर मिल रहा है, यानी इस समय पर, तो इस समय पर सी कहाँ पर है, सी जो है जो इस पॉइंट पर है, तो जिस सी को हम लगभग कितना दूरी तय कर रहता है, हम लगभग लिख सकते हैं, लगभग 7 किलोमीटर की वह दूरी तय कर। फिर क्या करके, जिस समय बी सी से गुजरते उस समय तक ए कितना दूरी तय कर लेता है, जिस समय बी जो है सी से गुजर रहा है, तो बी सी से इस पॉइंट पर न गुजर रहा है, तो इस पॉइंट पर गुजर रहा है, तो उस समय ए कितना दूरी तक है, लगभग 8 किलोमीटर। ए जो है जो लगभग कितना दूरी तक है, 8 किलोमीटर। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 तुमको क्या कर रहा है कि एक 20 मीटर की ऊंचाई से क्या करता है, गेंद को गिराया जाता है, और उसका जो वेग है, उसका वेग जो है 10 मीटर प्रति एक सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है। तो किस वेग से धरातल से टकराएगा और कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगा। ठीक है, तो सपोज कर लो कि कोई एक गेंद है जो ऊपर से क्या कर रहा है, वह गिरा रहा है। ठीक है, ऊपर से क्या कर रहा है, कोई एक गेंद को गिरा रहा है। तो जानते हैं कि कोई भी वस्तु यदि ऊपर से गिराता है तो उस पर जो त्वरण है वह कितना का उत्पन्न होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, नहीं तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन में कितना का उत्पन्न हो रहा है, 10 का ना, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न। और हाइट कितना से गिरा रहा है, 20 मीटर से ना, यानी एस बराबर कितना है, 20 मीटर। ठीक है, तो जिस समय से सपोज करो कि मान लें कि इस पॉइंट से गेंद को गिरा रहा है, ठीक है, तो जिस समय हम गेंद को गिरा रहे हैं तो उस समय क्या रहेगा, उसका वेग क्या होगा, 0 ना, तो वेग तो 0 होगा, तो यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। हमसे भी पूछ रहा है ना, तो भी निकाल लेंगे, तो भी बराबर क्या हो जाता है, यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस ना,
2s, तो u तो जीरो है ना, तो जीरो के स्क्वायर हो जाएगा 2s ना, तो 2 a का वैल्यू 10 और s का वैल्यू 20 ना, 20, तो 20 दूनी 40 गुना 10 का 400, 400, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो गया 400 ना बाबू, तो v बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 400, यानी क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, तो v का जो वैल्यू आ गया कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, चलो अब हमें क्या चाहिए, भी तो निकल गया, अब हमें क्या पूछ रहे हैं कितने समय पश्चात वो धरातल से टकराएगा, यानी टी भी हमसे पूछ रहा है। तो टी हम कहाँ से निकालेंगे, भी बराबर क्या होता है यू प्लस 80 होता है कि नहीं, भी जीरो हो गया, सॉरी भी 20 हो गया, यू तो जीरो है ना, तो जीरो 10 टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 टी बराबर क्या हो गया 20 ना, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 20/10, यानी क्या हो जाएगा 2 सेकंड। ठीक है, चलिए, यानी 2 सेकंड में क्या करेगा धरातल से टकरा जाए। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ग्राफ का है। तो ये भी ग्राफ में क्या करा कि किसी कार का चाल समय ग्राफ है जो तुमको इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, चलो, तो पूछ रहा है कि पहले 4 सेकंड में कार ने कितनी दूरी तय की और इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाई। ठीक है, और ग्राफ जो दूरी है वो किससे कह रहा है, ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा हमें क्या करना है, ये दर्शाना है। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम दो तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान से पहले देख लो, मैंने दोनों मेथड बता दिया है। दोनों मेथड में क्या है, यहाँ पर जो आप देख रहे होगे तुम, ये जो ग्राफ जो तुमको नजर आ रहा होगा यही ग्राफ का खेल है बाबू। ठीक है, तो यहाँ ग्राफ में तुम देख रहे हो, एक देखो ना, एक ऐसे तरह के गया है। ठीक है, और इसी को हम क्या कर रहा है कि पहला 4 सेकंड में हमको दूरी ज्ञात करके देना है। ठीक, चलो, तो पहला 4 सेकंड में जो हम दूरी ज्ञात करेंगे, तो एक मेथड तो है, तो आपने देख चुका है, सॉरी सॉरी कुछ देर बाद देखेंगे। ठीक है, तो पहले ये वीडियो आएगा, यानी ये जो शॉर्टकट में है तो पहले इसको डाल देंगे, और जो लॉन्ग वाला है वो थोड़ा सा देर में आ जाएगा। ठीक है, चलो, हमने क्या कहते हैं वीडियो बना लिया है पहले ही। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देख लो, तो ग्राफ में जो है जो पहला 4 सेकंड में कह रहा है, तो यहाँ पर एक ऐसे तरह से बन जाएगा बाबू। ठीक है, यानी ये 0 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, और एक तो ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 से मिल रहा है। ठीक है, और 6 से मिल रहा है, और फिर इसको क्या करना है, इसको मिला देंगे एक्चुअल में। ठीक है, ये तो 90 डिग्री होगा, तो मगर एक्चुअल में सही में ग्राफ में एकदम एक्यूरेट ऐसा नहीं है। ग्राफ में क्या है, ग्राफ में इसको हल्का सा ऐसा क्या करा है, हल्का सा ऐसा ओवरलैपिंग टाइप है। ठीक है, क्या है, हल्का ओवरलैपिंग टाइप ऐसे करके यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसे चतुर्थांश टाइप बन रहा है। ठीक है, जो चतुर्थांश का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ना पाई आर स्क्वायर करके, कुछ इस प्रकार के बन रहा है। ठीक है, पूरी तरह से एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, यदि पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन हो जाता तो फिर आराम से हम एक समान त्वरण होना चाहिए था ना, पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन होता था। तो पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्या है, असमान त्वरण है। देखो ना, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, चलो, तो हम इसमें हम निकाल लेते हैं एक समान त्वरण मान कर ही, तब क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने लंबाई गुने, सॉरी आधार गुने ऊंचाई ना, तो 6 गुने 4 हो जाएगा, यानी 4×3 = 12 मीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से तो 12 मीटर आएगा, और हमने इसके बाद वाला जो वीडियो में देखा उसमें आपको वर्ग गिन गिन कर बताया हूँ। ठीक है, कि इसमें कितने वर्ग, इसमें लगभग 66 वर्ग आएंगे, उस सबको गिन करके बताया। ठीक है, उससे और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ओके, चलो, अब चलो तुमको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा एक ग्राफ। देखो यही ग्राफ है, तो देख लो ग्राफ कहाँ से है, ग्राफ समझ लेते हैं। पहले 4 सेकंड में हमें क्या पूछ रहा है, इसका दूरी पूछ रहा है। ध्यान से देख लो, वह एक कैसे चल रहा है, 0 से चल रहा है, यानी चाल और समय का जो एक्सलरेशन, यानी जो चाल और समय का ग्राफ है, यानी क्या चाल और समय से क्या निकलता है, त्वरण है। तो यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर त्वरण जो है, जो वह क्या है, एक समान नहीं है, त्वरण क्या है, असमान है। यदि त्वरण असमान है तो हम इसका कैसे निकालेंगे, यानी कि हर पॉइंट पर क्या है, इसका त्वरण जो है जो अलग अलग है। ठीक है, चलो, अब कंसिस्टेंट कह रहा है, दूसरे में कंसिस्टेंट कहाँ से हो रहा है, यानी चाल जो है जो एक समान कहाँ से हो रहा है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो छठा सेकंड है, इस पॉइंट पर जो तुमको नजर आ रहा होगा, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक क्या करे, वह कंसिस्टेंट है। ठीक है, यानी 6 से हम लगातार कर सकते हैं क्या किया, वह
कंसिस्टेंट, यानी एक ही चाल से वो चल रहा है। ठीक है। तो एक ही चाल से जो चल रहा है वो कितना के चाल से चल रहा है, 7 से ना, लगभग 7 ही हो जाएगा। तो तुमसे पूछ रहा है कि पहले तो 4 सेकंड में तय की गई हमें दूरी ज्ञात करो। 4 सेकंड में तय की गई दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां पर देख लो ना बाबू, 1 2 3 4 5, यानी 5 पर क्या है यार, 2 है ना। ठीक है, तो यानी 1 2 3 4 5, 5 पर 2 है तो कहां पर होगा, तो बीच बीच में कहीं ना कहीं तो एक होगा ना। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी 1 2 3 पर ही, यहाँ पर क्या है, 2 है। तो यदि हम एक एक में यदि सबका यदि हम निकालना चाहें तो दूरी जो क्या हो जाएगा एक एक सेकंड पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो तो 4 सेकंड में कितना वर्ग बन रहा है वो पहले गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो पूरा हो गया। ठीक है, 9 हो जाएगा, और 9 इसमें भी हो जाएगा, तो 9 9 18 हो जाएगा, और इसमें एक कम हो जाएगा ना, तो 18 और 8 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 26 8 क्या हो जाएगा, 34 ना, 34 हो जाएगा, और 34 और 7 क्या हो जाएगा, 41 ना, 41, और 41, और 41 और 7 क्या हो जाएगा, 48, 48 और 6 क्या हो जाएगा, 54, और 54 और 5 क्या हो जाएगा, 59, और 59 और 4 क्या हो जाएगा, 63 ना, और 63 और 3 क्या हो जाएगा, 66, और 66। ठीक है, चलो। तो हमने लगभग गिना, तो लगभग कितना वर्ग आ जा रहा है बाबू, 66 वर्ग ना आ रहा है, 66 वर्ग आ रहा है। तो हमने तो पहला क्वेश्चन का आंसर, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकाले, ग्राफ कौन सा भाग जो है, जो कार की एक समान गति को कौन सा भाग दर्शा रहा है, 6 से लेकर के 9 सेकंड तक दूरी ना, यानी 6 सेकंड से लेकर के 9 सेकंड तक की दूरी जो है कार का है वह एक समान गति से दर्शा दो। एक समान कितना गति से चल रहा है बाबू, 7 मीटर पर सेकंड गति से वह चल रहा है, लगभग 7। अब इसमें क्या करें कि पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है, ठीक है, और इस अवधि में कार द्वारा तय किए ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा ही हमें दर्शाना है। ठीक है, तो पहले 4 सेकंड में हमको कितना वर्ग आ जा रहा था बाबू, 66 वर्ग ना आ जा रहा था, तो 66 वर्ग का। अब यहाँ से देख लो, हम थोड़ा सा दी इसको हम तोड़ दें, ये 0 हो गया है, इसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, 2 है ना, और इसके बीच में 5 है, 1 भाग है, 2 भाग है, 3 भाग है, 4 भाग है, और ये 5वां भाग आ गया। ठीक है, चलो। तो यदि मान लें ये सारा पार्ट जो है ये कितना हो गया, ये कहती 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो 5 मिलकर के क्या क्या निर्माण कर रहा है, 2 का ना। तो एक में कितना हो जाएगा, एक में कितना हो जाना चाहिए, 2.5 पर ना। ठीक है, यानी इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, एक्चुअल में क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस पॉइंट पर। और ऊपर में क्या है, 3 पर है, ऊपर में हम देखें तो 1 2 और 3 पर 0 से 2 है, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, 1 से बाद यानी 1.5 पर ना पूरा जो 1 हो जाएगा वो लगभग क्या हो जाएगा, 1 2 3 पर ना, 1 2 और ये 3 पर है। ठीक है, तो इसके बीच में लगभग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ऊपर से 1.5 और नीचे से क्या हो रहा है, 2.5 ना, तब 1 बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा ऐसे घरौंदा में एक के लिए कितना हो जा रहा है, ऐसा एक के लिए जुड़ने में क्या हो जाएगा, इधर से 2.5 ना, तो यानी 2.5, और ऊपर से कितना, 1.5 ना, तो 1.5 हो गया, 1.5। ठीक है, तो 2.5 गुना 1.5 ना हो रहा है, तब क्या हो रहा है, यानी इसमें कितना वर्ग समा जा रहा है, 3 इधर से ना, 1 2 3 4 5, और 3 3 ऊपर से भी ना, 3 3 ऊपर से भी, तो क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा 3 लहर ना, तो 1 हो गया जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 ना, 3, अच्छा गिन लो, तो 5 10 15 20 मिल करके। ठीक है, तो ऐसा ऐसा लगभग क्या हो रहा है, 66 में हो रहा है, तो 66, तो 25 2.5 गुना 1.5 करो तो क्या हो जाएगा, 25 कहाँ, 150 ना, सॉरी 250, और 25 बचे 125 ना, लगभग 375, यानी 3.75 हो जा रहा है, कितना, एक का ना, तो 3.75 यानी 20 को मिल करके क्या बना रहा है, 3.75 मीटर, 3.75 मीटर का ना। ठीक है, 20 मिल करके लगभग 66 है, यानी लगभग इसमें 3 से गुना कर देंगे, यदि हम लगभग 3.75 में
तो लगभग 12 मीटर कुछ आंसर आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग उसका क्या हो, जीरो हो। तो त्वरण कांस्टेंट हो परंतु वेग उसका जीरो हो, ऐसा कब केस में होता है? यदि हम उसका एक उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण भी देना है। तो यदि हम नीचे से कोई यदि गेंद को हम ऊपर फेंक दें, ठीक है, नीचे से क्या कर रहे हैं, हम ऊपर कोई गेंद को फेंकते हैं, तो क्या करता है, अर्थ उस गेंद को नीचे खींचने का काम करता है कि नहीं? वो कितना के त्वरण से, नियत त्वरण से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं तो हम उसको लिख सकते हैं 9/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वो गेंद जो है जो ऊपर जाकर कहीं ना कहीं जाकर कोई जीरो होता है कि नहीं? ठीक है, तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं? तो ये कह रहा है कि वेलोसिटी भी जीरो हो जाए और त्वरण भी रह जाए। तो यहाँ पर देखो ना, तो त्वरण भी लगातार कंटिन्यूअस 10 मीटर पर सेकंड का लग रहा है, और वेलोसिटी भी जाते जाते कहाँ होता है, वह जीरो हो जाता है कि नहीं, हो जाता है। ठीक है, ऐसा केस होगा। सेकंड क्या करे, कोई त्वरित वस्तु है जो एक समान चाल से गति कर रही है, वो त्वरण हो रहा है यदि में बाबू, तो वह एक समान चाल से गति नहीं कर सकती है। वो कौन में गति करेगी, उस इस केस में आ जाएगा। यदि सर्कुलर मोशन बनेगा तो इसमें आ जाएगा। तो इसमें कैसे आ जाएगा, सो देख लो। तो यदि कोई सर्कुलर मोशन में वस्तु मूव करती है, तो उसके हर पॉइंट पर क्या होता है, हम चाल मान ले को 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से वो क्या कर रहा है, वह चल रहा है। मगर क्या कर रहा है वो, हर उसके डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हर उसके पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो यदि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका वेग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो वेग में ही परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं कि नहीं कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में ही परिवर्तन को, दर को त्वरण कहते हैं। तो कोई त्वरित वस्तु है तो मान लें क्या है कि त्वरण कर रहा है ना कोई वस्तु, यदि कोई आदमी यदि वर्ग सॉरी वृत्ताकार पथ पर जो गतिमान है, तो क्या कर रहा हो, वह त्वरण तो हो रहा है। क्यों त्वरण हो रहा है, क्योंकि उसका वेग क्या हो रहा है, हर समय चेंज हो रहा है। मगर चाल हमेशा क्या रहा है उसका, 10 मीटर पर सेकंड है। तो इस केस में भी हो जा रहा है। सी कह रहा है कि कोई वस्तु निश्चित दिशा में गति करती तो उसका त्वरण जो है उसके क्या हो, लंबवत हो। ये सेम केस हो जाएगा इसमें भी बाबू। ठीक है, तो निश्चित दिशा में गति कर रही है, मान ली कि क्या कर रहा है वो, ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, यदि इस पॉइंट पर गति कर रहा है तो इसका जो त्वरण लगेगा, तो इसका त्वरण जो लगेगा पूरी तरह से क्या होगा, वह 90 डिग्री पर होगा, यानी वह लंबवत ही होगा। ठीक है, ये तुम इसका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा तुमको ग्रेविटेशनल में। ग्रेविटेशन में जब सैटेलाइट हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि कैसे किस तरह के है 90 डिग्री का एंगल बनता है इसका। ठीक है, चल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 तुमको क्या कर रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करके, कृत्रिम उपग्रह है जो इतना का त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की क्या करा है, वह परिक्रमा कर लेता है। वो क्या कर रहा है कि यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो यदि वृत्ताकार पथ में तो उसका चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर क्या हो जाता है, 2πr/t ना। तो 2πr तो 2 × 22/7 गुने आर, यहाँ पर कितना है देख लो ना, 42,250 ना। तो 42,250 किलोमीटर हो गया। 2πr/t ना, टी कितना लग रहा है, 24 घंटा ना, तो 24 घंटा। देख लो यार, 7 से कट जाएगा ना, कटेगा कैसे, 7 से कटना ही चाहिए। 7×6 = 42 ना कट रहा है यार, ना कट रहा है तो आओ कैलकुलेशन करो। तो अब हम पाई का वैल्यू जो हम क्या ले लेंगे, 3.14 ले लेते हैं। 3.14 गुने 2 × 42,250 बटा क्या हो जाएगा, 24 ना, बटा 24। ये 2 से तो 12 मरतबे कट जाएगा, ये कट जाएगा 12 से। 12×3 = 36, 12×5 = 60, नहीं ये कटेगा 12 से। डेसिमल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 2 जीरो आ जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 5 से काट दो, तो 5 दूनी 10 ना, 5 से कट जाएगा कितना, 5×8 = 40 ना, और 2 आ जाएगा ना, तो जीरो बिठा दो और 805 हो जाएगा। ठीक है, और किसी से कट रहा है, नहीं कटेगा। तो 805 में 314 से गुना, और उसके बाद क्या कह रहा है, 24 से भाग देते हैं, इतना ही क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर उसका चाल। ठीक है।